अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे अंदाज में चल रही होगी। और जो है इन दिनों तो आप एकेडमीज़ में भी जा रहे होंगे। तो इसी सिलसिले में एक मुझे जो है वो एक जो है वो मैसेज मतलब एक टॉपिक के बारे में मिले, और उसमें ये कहा गया कि हमें इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इश्यू बन रहा है कि मतलब क्लियर नहीं हो रहा, तो आप काइंडली जो है हमें जो है इसका जो है वीडियो बना के भेजें। तो उसी सिलसिले में आज मैंने एक जो है वो वही वाला टॉपिक सिलेक्ट किया है कि जो हमारे जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ख़ास बात इसमें ये है कि इससे रिलेटेड जो है वो लास्ट टाइम जो एंटी टेस्ट गुजरा है उसके अंदर भी इसके एमसीक्यूज मौजूद है। इसके अलावा जो एनुअल पेपर गुजरा उसमें भी एमसीक्यूज मौजूद था। तो मैं इस हवाले से कहूँगा कि क्योंकि लाजमी बात है, अगर क्यों ये फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया था फेडरल बोर्ड के अंदर और उसी में से एमसीक्यूज आया, तो यकीनी बात है कि वो जो टॉपिक है ये हमारा, इस टॉपिक के अंदर बहुत ही हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऐसा है कि जो कि एमसीक्यूज की उसमें सूरत में आ सकता है। तो इसी लिए इसी टॉपिक के अंदर वही एमसीक्यूज भी जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि आया कि कौन सा ऐसा एमसीक्यूज था जो कि एमसीक्यूज जो है वो लास्ट जो है वो मेडिकल के जो है वो टेस्ट के अंदर आया था। इसके अलावा केपीके बोर्ड के अंदर जो इंजीनियरिंग का टेस्ट हुआ है उसके अंदर भी सेम वही जो एमसीक्यूज है वो रिपीट किया गया है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है वो एंड तक देखें, क्योंकि अगर वो एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा एमसीक्यूज है। और ज़रूरी नहीं कि वही सिर्फ एमसीक्यूज है, इससे अलावा भी जो भी हमारे पास एमसीक्यूज हैं या कोई भी इस तरह के मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये वाला टॉपिक जो है इस टॉपिक के अंदर ये वाला एमसीक्यूज या ये कंसेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में बताऊँगा। तो बजाय ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी जो सबसे ख़ास बात ये है कि मैं जो भी स्टूडेंट मुझे किसी टॉपिक के हवाले से कहता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है वो बहुत जल्दी उसे जो है अपलोड कर दूँ। तो मतलब इस हवाले से ये है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कह सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि नियर अबाउट एक दिन के अंदर अंदर जो है वो टॉपिक ज़रूर उसकी वीडियो बना के आपको सेंड की जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोकपल। थर्मोकपल, आप ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को जो है फर्स्ट टाइम जो है वो सी बैक एक साइंटिस्ट थे 1821 के अंदर, उसने जो है वो स्टडी किया कि साइंटिस्ट का क्या नाम था, सी बैक। सीबैक एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो ये स्टडी किया कि हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसी बेस के मुताबिक उसने एक जो है वो apparatus कह लें, एक डिवाइस जो है वो बनाई जिसका नाम थर्मोकपल बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीपैक ने इंट्रोड्यूस किया तो उसने कहा क्या। उसने कहा कि हमारे पास जब भी हमारे पास कोई हीट एनर्जी होती है तो हीट एनर्जी के डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी इफेक्ट को उसने सीबैक इफेक्ट के नाम से भी जाहिर किया। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो थर्मोकपल है ये थर्मोकपल बेसिकली सीबैक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। तो अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल क्या है, तो हम कहेंगे कि वर्किंग principle of thermocouple is Seebeck effect. And what is the Seebeck effect? That the change in the temperature is directly converted into electricity. ये हमारा पता है। अब जो थर्मोकपल, अगर आप इसको बताएं देखें तो यहाँ पे लफ्ज थर्म और कपल लिखा हुआ है, इससे क्लियर पता चलता है थर्म का मतलब होता है हीट और कपल का मतलब है पेयर। तो बेसिकली सीबैक ने दो डिफरेंट मेटल्स लिए और उन दो डिफरेंट मेटल्स को आपस में जोड़ा और उन दोनों डिफरेंट मेटल्स को दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रखा। तो उसने जब देखा कि अगर दो डिफरेंट मेटल को आपस में कनेक्ट किया जाए थ्रू गैल्वानोमीटर और दोनों के दोनों को आप दो डिफरेंट पोजीशन पे, यानी उनके जो जंक्शन हैं जहां पे उनका जोड़ लगा हुआ है, वहां पे अगर आप दो डिफरेंट टेम्परेचर दें, एक को हाई टेम्परेचर एक को लो टेम्परेचर दें, तो आप देखेंगे कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगी। ये जो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगी इसका मतलब है इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। और ये किस वजह से हुआ है? बेसिकली टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हुआ जो दो डिफरेंट मेटल्स में इस्तेमाल हुए। इसकी कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। लास्ट ईयर जो हमारे पास जो फेडरल बोर्ड की जो लास्ट बुक गुजरी है उसमें कुछ डायग्राम इस तरह की बनी हुई थी। उसमें उन्होंने इस तरह फॉर एग्जांपल ये एक मेटल लिया, ठीक है, लेट्स से ये एक मेटल है,
मैंने इसको रेड कलर के उसमें शो किया है। और दूसरा जो है वो ये ले लिया, यहाँ पर मैंने गैल्वानोमीटर लगा दिया। और ये अब दो डिफरेंट मेटल्स हो गए। लेट्स से मैं बात कर लेता हूं, ये हमारे पास जो है वो आयरन है और ये जो है ये कॉपर है। अच्छा, जब आप मेटल की सिलेक्शन करेंगे, क्या है कि कौन से मेटल यूज किए जाएं, तो आपकी मर्जी, जो मर्जी मेटल यूज करें। आप चाहें तो नोबल मेटल यूज कर सकते हैं। नोबल मेटल का मतलब जो हमारे लिए थोड़े से कीमती हैं, हम जो है बड़ी मुश्किल से हमें मिलते हैं। मसलन गोल्ड ले सकते हैं, इरिडियम ले सकते हैं, प्लैटिनियम ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। इस तरह का कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। इसी तरह आम जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं, इनको अगर हम बेस मेटल्स इनको हम यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मसलन आयरन, कॉपर, जिंक, इस तरह के भी जो मेटल्स हैं वो उनको भी यूज कर सकते हैं। और दोनों पेयर्स को मिक्स भी कर सकते हैं, नोबल के साथ आम बेस मेटल को भी यूज कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन डिफरेंस है वो बेसिकली इनके टेम्परेचर डिफरेंस का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जंक्शंस कौन से हैं? जंक्शन बोलते हैं जोड़ को। तो एक जंक्शन ये है, देखिए आयरन और कॉपर का एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन आयरन कॉपर का ये है। अब अगर हम इन दो को डिफरेंट टेम्परेचर देते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं हार्ड टेम्परेचर दे देता हूं, ये हाई टेम्परेचर है, और इस जगह पे मैं कोल्ड ठंडा रखता हूं इसको, तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये टेम्परेचर डिफरेंस इनके अंदर मौजूद होगा, हाई और लो टेम्परेचर का, तो आप देखेंगे गैल्वानोमीटर के डिफ्लेक्शन शो करेगी और यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हॉट से कोल्ड की तरफ करंट जो है वो आप देखिएगा फ्लो करेगा। ये जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो लाजमी बात है करंट जब भी फ्लो करता है तो किसी न किसी ईएमएफ की वजह से फ्लो करता है। तो ये जो ईएमएफ होगा, जो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, बज़ाहिर कोई ऐसी सोर्स, कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, इस ईएमएफ को थर्मो ईएमएफ बोलेंगे, थर्मो ईएमएफ। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है थर्मो ईएमएफ की वजह से, इसे थर्मो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। और ये फेनामेना, जिस फेनामेना में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो गया है, इस इफेक्ट को सीबैक इफेक्ट बोलेंगे, सीबैक इफेक्ट बोलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो ईएमएफ पैदा हो रहा है उसको हम थर्मो ईएमएफ, जो करंट पैदा हो रहा है वो थर्मोइलेक्ट्रिक करंट, और जो इफेक्ट है यानी जो फिनोमेना है वो क्या है हमारे पास, सीबैक इफेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे ये मैंने कहा ये डायग्राम बनी हुई है, इसके अलावा कोई भी डायग्राम बना सकते हैं आप जिस तरह दिलचस्प। मैंने ये यहाँ पे शो किया हुआ है, तो अगर आप इस तरीके से नहीं शो करना चाहते कोई और डायग्राम, जिस तरीके से जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है जिसके अंदर इसको चेंज किया गया है इसकी डायग्राम को, आप वो डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सी डायग्राम है, उसमें जो है वो कोई इस तरह की डिफरेंट जो है वो स्टाइल नहीं शो किया हुआ। सिंपल सी बात है कि उसमें कुछ इस तरीके से डायग्राम बनी हुई है। ये लेट्स से गैल्वानोमीटर है, और वहां पे एक आपने देखा होगा एक चीज है कि वहां क्लियरली जंक्शन नहीं पता चल रहे कि जंक्शन क्या है। तो याद रखिएगा जंक्शन में हमारे पास जो जंक्शन बेसिकली होगी वो आपने खुद अंदाजा लगा लेना है कि जंक्शन कहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल यूं इसी के से है, ठीक है, तो आप बेशक एक लट से जंक्शन ये रख लेते हैं कि एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, कोई भी जगह भी ये हो सकता है। बस जो भी अगर जंक्शन होगा तो जंक्शन का मतलब है यहां से लेकर यहां तक फॉर एग्जांपल सारा कॉपर है और ये सारे का सारा हमारे पास आयरन है। तो कॉपर आयरन जो है वो मैंने दोनों दफा शो किया है, वरना आप जो मर्जी आप इसको बता सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो जैसे ही टेम्परेचर का फर्क होगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स करने से मतलब है कोल्ड की जगह हार्ड कर दें और हार्ड की जगह कोल्ड कर दें। मतलब अगर मैंने कहा यहाँ पे अगर आपने कोल्ड टेम्परेचर रखा हुआ है, ये हार्ड रखा हुआ है, आप रिवर्स कर देते हैं, इसको हार्ड कर देते हैं हाई टेम्परेचर, इसको लो टेम्परेचर रख लेते हैं। तो आप देखिएगा कि जैसे ही ये टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से करंट भी रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर पहले करंट यहां से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो अभी इधर से इधर फ्लो करेगा। हमेशा करंट हार्ड से कोल्ड की तरफ फ्लो करेगा। तो हार्ड अगर फॉर एग्जांपल यहां पे रख देते हैं तो करंट रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो सीबैक इफेक्ट है या थर्मोकपल का जो वर्किंग है वो रिवर्स हो जाएगा टेम्परेचर के फोर्स के साथ। बाकी इसके जो टेम्परेचर की वैल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करेगी कि आया कि आपने हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर कितना रखा है। अगर मैं कहूं कि जो ईएमएफ जनरेट हो गया जिसे थर्मो ईएमएफ बोलेंगे, तो ये थर्मो ईएमएफ बेसिकली
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और ये जो एमसीक्यूज है ये हमारे पास जो केपीके के अंदर जो एंटी टेस्ट होता है इंजीनियरिंग का, उसके अंदर ये बेसिकली आया हुआ है कि पूछा गया है कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किसके डायरेक्टली है। तो ईएमएफ जो जनरेट होगा जिसे थर्मो ईएमएफ बोलेंगे, दैट थर्मो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, नॉट अ टेम्परेचर बल्कि टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये याद रखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके एनुअल पेपर में भी और आइंदा भी आ सकता है। अब एक और बात चलते कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और अगर मैं बात करूं कि ईएमएफ होगा कितना, तो ऐसी सूरत हाल में ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, वेयर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी। और यकीनी बात है जब हम ऐसी बात करते हैं कि हॉट बॉडी, तो क्योंकि हम लो जो टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, और हॉट बॉडी जो भी टेम्परेचर होगा तो डिफरेंस जो है वो बेसिकली वही हॉट बॉडी वाला ही आ जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो यकीनी बात है वही आंसर आ जाएगा जो हॉट बॉडी का होगा। इसमें अल्फा और बीटा, अल्फा जो है हमारे पास क्योंकि दो बॉडीज हैं तो इसमें जो हमारे पास अल्फा और बीटा है ये थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है, जिस तरह आपने पढ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह ये अल्फा और बीटा, ये जो दो डिफरेंट मेटल्स हम यूज कर रहे हैं, इन्हीं दो डिफरेंट मेटल के थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट बन जाते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट से मुराद ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने या टेम्परेचर के फर्क के साथ वो कितना करंट को अलाउ कर रहा है फ्लो करने के लिए। तो ये बेसिकली अल्फा और बीटा ये कांस्टेंट है, और टी फॉर द टेम्परेचर एंड ई इज द थर्मो ईएमएफ हो जाएगा। अब यहां तक तो हमें बात पता चली। अब अगर फर्ज कर लेते हैं, मैं बात करूं कि अगर आप दोनों के दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम रख दें, कोल्ड का और हॉट का, यानी शुरू में हम ये रख लेते दोनों के दोनों टेम्परेचर अगर सेम हुए तो क्या होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर हॉट बॉडी का बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा। तो ये हम वेरिएशन स्टडी करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो वेरिएशन में मतलब ये है कि टेम्परेचर को चेंज करते जा रहे हैं, और टेम्परेचर को चेंज करने के साथ हम देखते हैं कि आया के टेम्परेचर के चेंज करने के साथ साथ जैसे जैसे हार्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो आया के को जो करंट है वो करंट कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जो भी है ईएमएफ की बात करते हैं। इसके लिए जो आप डायग्राम बनाए तो बनाए, वरना जो लास्ट टाइम जो फेडरल बोर्ड की बुक थी, आज जो नई बुक आई है उसमें इस तरह की अलग से कोई डायग्राम नहीं बनाई हुई है, लेकिन जो लास्ट टाइम जो बुक थी उसके अंदर एक डायग्राम बनी थी, मैं उसी को ही शो करता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। उसमें यू फॉर एग्जाम्पल ये समझिएगा कि ये हमारे पास एक वायर है, लेट से ये सारी की सारी वायर में ले लेता हूँ कॉपर की, ठीक है, और यहां तक ले लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि क्या यही तो उसमें बनती है, बल्कि ये ले लेते हैं, ये सारी की सारी कॉपर की वायर है, और यहां पे मैं जो है हमारे पास दूसरा क्या था, आयरन है, जो मर्जी ले ले, कॉपर आयरन जिस तरह बदल जाए आप ले ले, ठीक है। तो दो आप देख रहे हैं दो मेटल, वही कॉपर और आयरन, सिर्फ मैंने थोड़ा सा एक स्टाइल सा बना लिया जो हमारे उसके मुताबिक है, ताकि हम हॉट और कोल्ड बॉडी को जरा क्लियरली शो कर सके कि कैसे टेम्परेचर दे रहे हैं। इसमें हम यूं कर लेते हैं कि यहाँ पे एक गिलास ले लेते हैं और इस गिलास के अंदर बर्फ वाला पानी रख लेते हैं। ये गिलास है और इस गिलास के अंदर बर्फ वाला पानी आप ध्यान में रखिएगा कोल्ड वाटर है, यानी आइस वाटर के लिए ये रखिए। तो यकीनी बात है ये हमारे पास कोल्ड जंक्शन हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास है दूसरे वाला है, इसमें हम जो है जो भी टेम्परेचर है वो आप मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ सिंपल इस वक्त पानी है, अब यूं करते हैं कि यहाँ नीचे आग जला देते हैं। मैं वैसे कैंडल शो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब हीट देना शुरू कर देते हैं। अब अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है, लेट से मैं यहाँ गैल्वानोमीटर बना देता हूँ, तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इस बात को अगर हम परफेक्टली एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यूं कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से हमें ये आसानी होगी कि आया कि किस तरीके से जैसे जैसे करंट बढ़ता टेम्परेचर का फर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट में कैसे वेरिएशन आती है, तो ये हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ में आपको पता है हमेशा दो जो क्वांटिटीज होती हैं उनको जो है वो रिलेट किया जाता है। इसमें हम अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो टेम्परेचर ले लेते हैं, और टेम्परेचर के साथ साथ हम देखते हैं कि आया कि ईएमएफ में कितना चेंज आ रहा है, तो इस साइड पे ईएमएफ ले लेते हैं कि ईएमएफ में क्या फर्क है। आप देखेंगे कि जिस वक्त दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, मतलब ये तो आइस वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट पे कहें तो 30
टू फ़ारेनहाइट से। तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ, तो बेसिकली मैं हार्ड बॉडी का टेम्परेचर लिख रहा हूँ, तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ तो आप देखिएगा कि ये जो हमारे पास है गैल्वानोमीटर, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, मतलब कोई ईएमएफ पैदा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आप देखेंगे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़्यादा जो है वो अपनी करंट को इंक्रीज शो करेगी, जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी ईएमएफ बढ़ती जाएगी। और एक स्टेज आ जाएगी कि आप इसके करंट को टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाते 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 एक लिमिट आ जाएगी कि जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम से मुराद है अगर टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा कर दें तो बजाय ईएमएफ बढ़ने के ईएमएफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे जैसे आपको आठ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ईएमएफ इंक्रीज होता जा रहा है, और एक स्टेज आ जाएगी कि ईएमएफ जो है वो बढ़ते 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 मैक्सिमम लिमिट पे आ जाएगा। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर जो थर्मोकपल जो ईएमएफ है जनरेट कर रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, इस टेम्परेचर को न्यूट्रल टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैक्सिमम है और आप देखिए आप ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, अगर मजीद इसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये करंट मजीद कम होते 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 जीरो हो जाएगा। अब एक टेम्परेचर वो था कि जहां पे ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, मसलन ये वाला टेम्परेचर, ये इस टेम्परेचर को न्यूट्रल टेम्परेचर बोलेंगे। न्यूट्रल टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर होगा जिस यानी वो टेम्परेचर होगा हार्ड बॉडी का जिस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो थर्मोकपल है वो थर्मोकपल जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट करेगा। और यही एमसीक्यू जो है वो हमारे एंट्री टेस्ट के अंदर आया है कि जिसमें ये पूछा गया है कि आयरन और कॉपर के जो पेयर है, आयरन और कॉपर का जो पेयर है उसके लिए न्यूट्रल टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो मैं आपको अगर बताता चलूं कि इसकी वैल्यूज लिख दूं तो यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और यहां पे जहां पे वो मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है, ये 512 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये एमसीक्यू आया हुआ था कि आयरन कॉपर जो हमारे पास थर्मोकपल है इसमें न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होगा, तो 512 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर इससे मजीद इंक्रीज कर दिया यानी हार्ड बॉडी का, तो आप देखेंगे कि बजाय ईएमएफ मजीद इंक्रीज होने के कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा, इसकी वजह रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने की है। अब जैसे ही यहां पे आएगा तो ये जो टेम्परेचर कहलाएगा, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर। और आयरन और सिल्वर आयरन और कॉपर के लिए इसकी वैल्यू लाजमी बात है, मैंने बताया कि एमसीक्यू आ सकता है, तो हो सकता है इस दफा ये आए कि आयरन कॉपर के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1004 फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट में वैल्यूज हैं, वैल्यूज को चेंज करके भी दे सकता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको जो है इन वैल्यूज को नोट करें। तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएशन का ग्राफ है। जब भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए कि आपने बताना है कि ये सीपैक ने जो है वो सबसे पहले स्टडी किया, तो सीपैक इफेक्ट कहलाता है और ये सीपैक के प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद कुछ इस तरह की मालूमात देने के बाद आखिर में ये आपने करंट और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर और करंट की जो वेरिएशन है उसके बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज का टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको पास कोई ऐसी क्यूरीज है, आपको समझते हैं कि कोई मसला है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेरे लिए भी एक अच्छी बात होती है कि मुझे आइडिया होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो किस हद तक समझ आई है। अगर वो मतलब पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत जो है हम उसको फिर मैं खुद भी इनबॉक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर या एमसीक्यू जो है उसमें डाल सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।